हमारी अगली खबर का कोड वर्ड है एक देश और एक चुनाव। यह खबर जरा ध्यान से देखेगा। एक देश एक चुनाव, और खबर क्यों देखेगा ध्यान से, पहले तो आप यह समझिए कि यह जरूरी क्यों है, और फिर आप इसको हिस्ट्री के नजरिए से भी देखिएगा कि आखिर ऐसा कभी हुआ है कि नहीं हुआ है भारत में, बाय डिफॉल्ट या बाय डिजाइन। संसद में सरकार और विपक्ष में जारी संग्राम के बीच एक देश एक चुनाव अचानक ट्रेंड करने लगा है। बीजेपी की तरफ से लगातार पुश किया जा रहा है कि हर साल राज्यों में होने वाले चुनाव का सिस्टम खत्म होना चाहिए। लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक ही बार में कराए जाने चाहिए ताकि हर साल चुनाव और उस पर हो रहे बेतहाशा खर्च का झंझट खत्म हो। तो क्या मोदी 3.0 में ही सरकार का यह प्लान लागू होने वाला है, जिसकी चर्चा पिछले साल से काफी हो रही है। खैर, यह तो कानून पर मोहर लगने के बाद पता चलेगा, लेकिन पहले आज की खबर, आज का अपडेट जरूर समझ लेते हैं, जिसकी वजह से हम आपको यह बता रहे हैं। देखिए, सूत्रों से खबर आ रही है कि एक देश एक चुनाव से जुड़े बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। मोदी सरकार इसी सत्र में बिल पेश कर सकती है। इसके बाद विस्तृत चर्चा के लिए बिल को जेपीसी के पास भेजा जा सकता है। जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बात करेगी, साथ ही सभी राज्य की विधानसभाओं के स्पीकरों को भी बुलाया जा सकता है। देश भर के प्रबुद्ध लोगों के अलावा आम लोगों की राय भी ली जाएगी। सबको एक देश एक चुनाव के फायदे विस्तार से बताए जाएंगे। कैबिनेट एक देश एक चुनाव पर बनी रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट पहले ही स्वीकार कर चुकी है। अब सरकार चाहती है कि इस बिल पर आम राय बने। केंद्र सरकार को यह उम्मीद भी है कि आम राय बन जाएगी। सूत्र बता रहे हैं कि कैबिनेट बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल के तकनीकी पहलुओं पर ब्रीफिंग दी है। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि जनता के बीच जाकर लोगों को इसके फायदे बताएं, साथ ही यह भी बताएं कि कैसे यह बिल जनता के लिए लाभकारी हो। इसको लेकर लोगों में जागरूकता फैलाएं। अगर मोदी 3.0 में यह कानून बन गया तो हो सकता है कि 2029 में एक नया चुनावी इतिहास बन जाए। अगला लोकसभा चुनाव भी उसी वर्ष होना है। हालांकि देश भर में एक साथ चुनाव कैसे संभव होगा, इसकी विधि क्या होगी, यह बात बिल की कॉपी सामने आने के बाद ही पता चलेगी। हम और आप इसको सिर्फ स्पेक्युलेट कर सकते हैं, एक एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि करने की हम कोशिश भी करेंगे। एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमिटी ने एक रिपोर्ट पेश की। 191 दिनों तक विचार विमर्श करने के बाद इस कमिटी ने सरकार को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। विधि आयोग ने भी चुनाव सुधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि हर साल निर्वाचनों के जो दौर है उसका अंत होना चाहिए। वैसे लोकसभा चुनाव से पहले भी यह मुद्दा काफी सुर्खियों में रहा था। ऐसे में शीतकालीन सत्र में जब कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव बिल पर एक कदम आगे बढ़ाया तो किस तरह सियासी तापमान बढ़ने लगा, इसे आप इन बयानों को सुनकर महसूस कर सकते हैं। पूरे चुनाव की प्रक्रिया में हमें लगता है कि गंभीर मंथन होना चाहिए और वन नेशन वन इलेक्शन उस प्रक्रिया का जो लोगों के मन में जो आशंका है, उस आशंका का ये जवाब नहीं है या ये सुझाव नहीं। हमारी पार्टी इसका स्वागत करती है। हम लोग इस कमेटी के पास गए थे, मैं भी था, और हम लोगों ने कमेटी को अपने पार्टी के तरफ से और अपने नेता नीतीश कुमार जी के तरफ से, क्योंकि वो शुरू से इस बात के पक्षधर रहे हैं कि लोकसभा विधानसभा का चुनाव साथ होना चाहिए। दूध का दाम बढ़ रहा है कि तेल का दाम बढ़ रहा है कि सब्जी के दाम बढ़ रही है, सब उन बातों से छुटकारा उनको लगता है कि एक ही रास्ता है, वन नेशन वन इलेक्शन कर दो, हर चीज़ वन नेशन वन टैक्स कर दो। ये सब ड्रामेबाजी है। मैं समझता हूँ ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। पक्ष विपक्ष सब ये चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये बहुत पहले होना चाहिए था। लेकिन ये सारे जो काम हैं वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही कार्यकाल में हो रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या जुमला नया लेके आई है, लेकिन मूल रूप से ये भारत के लोकतंत्र और संविधान में दिए गए अधिकारों के खिलाफ है। अब जरा हिस्ट्री के रेफरेंसेस को समझते हैं और कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं।
आप लोग समझदार हैं, आपको खुद ही अपने आप चीजों को आकलन करना आता है, आप खुद जज करिए। देखिए 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव ज्यादातर साथ साथ कराए गए थे। 1967 इसके बाद यह चक्र टूट गया। आज जब देश एक बार फिर उसी दिशा में बढ़ता दिख रहा है तो आपको आजादी के बाद का चुनावी इतिहास बताते हैं। आखिर कब तक एक देश एक चुनाव हुआ और क्यों यह चक्र टूट गया। आजादी के बाद देश में पहली बार 1951 से 52 में लोकसभा चुनाव हुए। उस समय लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव कराए गए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में भी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही करवाए गए। हालांकि जुलाई 1959 में इसमें सिर्फ एक राज्य में ब्रेक लगा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने केरल में EMS नंबूदरीपाद की सरकार को बर्खास्त किया था, जिसके बाद वहां फरवरी 1960 में 1960 में फिर से चुनाव हुए और नई सरकार बनी थी। केरल को छोड़कर बाकी राज्यों में लोकसभा चुनावों के साथ ही विधानसभाओं के चुनाव होते रहे और फिर 1968 और 69 में कई राज्यों में समय से पहले विधानसभाएं भंग कर दी गईं और इस तरह से एक साथ चुनाव कराए जाने का यह सिलसिला टूट गया।